हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने कर लिया 7th 8th 9th चैप्टर, वो 3rd यूनिट है। आज करेंगे 4th यूनिट स्टार्ट, मतलब 10th चैप्टर। चैप्टर का नाम है लोगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लॉग के बारे में पढ़ना है। लॉग के जनरल बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़ ही रखे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लोगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। द लोगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द पावर to which the base must be raised in order to be equal to that number। डेफिनेशन देखो, समझ ली। इसका मतलब है कि अगर मान लो कुछ दे रखा है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू n, तो x बनेगा log n बेस a। देखो इसको कैसे लिख दिया, रटने का कुछ नहीं है। ax इक्वल्स टू n है, दोनों तरफ अगर log लेते हो तो क्या बनेगा, x log a इक्वल्स टू log n। यहाँ से x क्या बना, log n अपॉन log a। और जब log n अपन log a है तो log के रिजल्ट पढ़े हैं आपने, इसको लिख सकते हैं log n बेस a। तो यही इन्होंने यहाँ लिखा है। तो जब जब इस तरह की किसी की भी पावर उसके बराबर है तो जो पावर में जो नंबर रहेगा वो बराबर होगा log a n की। वेयर n a x ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे देखिए, लोगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ़ z एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कनेक्टेड बाय द रिलेशन, वो आपस में इस रिलेशन से कनेक्ट है, z इज इक्वल्स टू ई ओमेगा, देन वी डिफाइन log ई जेड इक्वल्स टू ओमेगा या डब्लू, कुछ भी देख लो कैसे क्या है। इसका अगर log लोगे तो log z बराबर होगा log ई डब्लू, पावर आगे आती है, और log ई, वैसे तो log ई 1 होता है, इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल्स टू log z अपॉन log ई, और log z अपॉन log ई को ही लिखते हैं log ई जेड। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट एक देखिए, टू शो दैट कि log ई जेड है ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। देखिए, इफ़ एनी ज़ीरो और एनी अदर इंटीजर देन ई की पावर 2n पाई आयोटा। आपने आइलर थ्योरम पढ़ी है, ई की पावर 2n पाई आयोटा बराबर होता है कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। कोस 2n पाई 1, साइन 2n पाई 0 देता है, तो वैल्यू 1। अब देखिए, मान लीजिए लेट log ई जेड इक्वल्स टू डब्लू दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम, अगर z इक्वल्स टू ई ओमेगा इसके बराबर है आता है, तो इससे ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर दोनों तरफ एंटी लोग लेते हो, एंटी लोग लोगे तो z इक्वल्स टू ई ओमेगा आया। ई ओमेगा के प्रोडक्ट में 1 है, कुछ भी नहीं है, और 1 की वैल्यू यहाँ ई की पावर 2n पाई आयोटा लिख दिया, ये बन गया। अब z इक्वल्स टू दिस है, दोनों तरफ अगर log लेते हो तो log ई जेड, बेस ई रहता है वो कॉमन है, log ई की वैल्यू 1 बनती है, log ई जेड बराबर होगा, इसके भी log लोगे तो पावर आगे आएगी, और log ई वो 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। 0 रखोगे एक वैल्यू आएगी, 1 रखोगे दूसरी, इस तरह से n की इनफाइनाइट वैल्यूज़ रहेंगी, और log ई जेड की उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। log ई जेड मैनी वैल्यूड फंक्शन हुआ। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बार बार यूज होगी, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ई जेड, कि जेड की log जेड की जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या फ़र्क है। देखो, आपने देखा है कि z इक्वल्स टू ई ओमेगा, देन w प्लस 2n पाई आयोटा इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ log ई जेड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल log ई जेड। देखो, किसी को भी मान लो जिस भी नंबर की जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है log ई जेड की। ठीक है, सब कुछ छोड़ो, इसकी जनरल वैल्यू है तो इसका मतलब इसको बड़े लोग से लिखेंगे, कैपिटल L log ई जेड, ये इसका मतलब है ये जनरल वैल्यू है, इक्वल्स टू स्मॉल log आता है, वो जिसकी निकालनी है उसी का स्मॉल लोगरिथम प्लस 2n पाई आयोटा। इस फॉर्मूले को याद कर लो, जिसकी भी निकालनी है उसका कैपिटल log इक्वल्स टू उसी नंबर का स्मॉल log प्लस 2n पाई आयोटा, ये होती है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में अगर n को 0 पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू। बस इतना याद कर लो कि जनरल में कैपिटल आएगा और स्मॉल में 2n पाई आयोटा ऐड होगा, जब उसी में n को 0 रख देते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू आती है।
नेक्स्ट देखिए लोगरिथम एवं पॉजिटिव। अब यहाँ पे 4 केस डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, रियल नंबर हो। ठीक है, तो पहला केस है, ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन फिर इसी फॉर्मेट में चलेंगे। लोगरिथम एवं पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका लॉग निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए मान लो e की पावर x इक्वल्स टू n, कुछ भी दे रखा है, वेयर x एंड n आर रियल नंबर। e की पावर 2n पाई आयोटा आइलर से इसके बराबर होगा और इसकी वैल्यू 1 है। देयरफॉर e की पावर x प्लस 2n पाई आयोटा अगर निकालते हो तो ये बराबर होगा ex इंटू ई की पावर 2n पाई आयोटा, और ये वैल्यू क्या है 1। e की पावर x किसके बराबर है n बाय डेफिनेशन। तो अब देखो जो नंबर आपको दे रखा था n नंबर था पॉजिटिव, इसका लोगरिथम निकालना था, तो log n किसके बराबर हुआ x प्लस 2, ये वैल्यू n के बराबर आ गई। दोनों तरफ log लेते हो तो ये log n बराबर होगा इसके log के, तो पावर आगे आती है और log e की वैल्यू 1, ये आ गया। अब अगर यहाँ पे n को 0 रखते हैं, यहाँ से देखो इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, n को 0 रखते हैं तो log n x के बराबर आता है। इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर की एक वैल्यू रियल है। जब n को 0 रखते हैं तो एक वैल्यू रियल आती है और सभी n की वैल्यूज़ के लिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी। थोड़ा रिकॉल कर लो, उसके बाद क्वेश्चन समझ आएंगे। दूसरा पॉइंट है लोगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब है -n फॉर्मेट में रहेगा। जब जब नेगेटिव नंबर का है क्या करोगे, -n को n इंटू -1 लिख सकते हो। n को n, -1 को मैंने शुरू में जब डिमोवरी वाला चैप्टर करवाया था तभी बताया था कि -1 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और आइलर थ्योरम से इसको लिख सकते हैं ई आयोटा पाई। इसका मतलब -n नेगेटिव रहेगा तो हम उसको ऐसे ही बदलेंगे हर बार। अब इसका log लेना है, इसका मतलब इसका log लेना है, तो log n प्लस log e आयोटा पाई, log n प्लस ये क्या पाई आयोटा आगे आएगा और log e की वैल्यू 1। अब कैपिटल log निकालना है जनरल वैल्यू, तो कैपिटल log किसके बराबर होता है 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल log -n, और स्मॉल log की वैल्यू रख दो, तो ये तो जनरल बन गया। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो n को 0 रख दो, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए लोगरिथम ऑफ ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो ये नंबर यहाँ है ही नहीं, सिर्फ आयोटा बीटा है। इसका मतलब आयोटा बीटा है। जब जब इस तरह का रहेगा आयोटा बीटा में बीटा को सेम रहने दो, आयोटा को इस फॉर्मेट में इसी तरह बदल सकते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। आइलर थ्योरम से इसको क्या लिखोगे ई आयोटा पाई बाई 2। क्वेश्चंस में भी इसी तरह लिखना है। देयरफॉर log ले लो, log आयोटा बीटा, इसी का log बीटा प्लस log e की पावर पाई बाई 2 आयोटा, log बीटा प्लस देखो log e की पावर x के बराबर होता है। इसका यही मतलब है कि e की पावर x का log लेते हैं तो चलो सीधा छोड़ दो, ये वैल्यू आगे आती है और ये log e बन जाता है, तो log e की पावर x हमेशा x के बराबर होता है, ये आई। अब कैपिटल log है जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू किसके बराबर होगी 2n पाई आयोटा प्लस उसी का स्मॉल लोगरिथम आयोटा बीटा का, तो उसकी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे n को 0 रखोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी इसकी। कोरोलरी देखिए log आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 आयोटा। स्मॉल log की बात कर रहा है तो अभी आपने पीछे log आयोटा बीटा को लिखा है log बीटा प्लस पाई बाई 2 आयोटा। यहीं पे अगर बीटा को 1 रखते हो तो ये log आयोटा log 1 प्लस पाई बाई 2 आयोटा, log 1 0 है प्लस पाई बाई 2 आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 आयोटा। इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब है अगर उसका यूज़ नहीं करना है तो कैसे निकालना है log आयोटा। log आयोटा आयोटा को लिख सकते हो कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और आइलर थ्योरम से ये बराबर होगा ई आयोटा पाई बाई 2। अभी बताया था log e की पावर x बराबर होता है x के। 3 टाइप तो ये बताई है, ये है अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है सीधा ले लो, नेगेटिव रियल नंबर है तो -n को n इंटू -1 लिखो, इसमें बदलो log ले लो। प्योरली इमेजिनरी नंबर है मतलब आयोटा बीटा है, आयोटा को बदलो, इसमें बदलो log ले लो। एक टाइप बचती है कि
पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका रियल पार्ट भी गिवन हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी गिवन हो। जैसे इस तरह से अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पे लोग लगा के आपको बताना है कि इसका रियल पार्ट क्या बनेगा और इमेजिनरी। ध्यान से देख लो, क्वेश्चंस में यूज़ रहेगा। क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसको r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर रखोगे। रख दिया। रखने के बाद इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो। तो r कोस थीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के, और इमेजिनरी इक्वेट करते हो तो बीटा किसके बराबर होगा, r साइन थीटा के। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे। इधर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इधर करोगे तो आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हुई रूट में। देखो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बराबर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आर रूट में बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा क्या बना, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो थीटा क्या बना, टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। निकाल लोगे। हर नंबर को इसके बराबर रख देना, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देना। इक्वेट करने के बाद दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे, आर की वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करोगे, थीटा की वैल्यू आएगी। अब देखिए निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की जनरल लोग। जनरल लोग मतलब कैपिटल लोग 2n पाई आयोटा प्लस फॉर्मूला क्या था, उसी नंबर का स्मॉल लोगरिथम, ये सेम प्लस लोग। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को क्या रखा है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर आइलर थ्योरम से इसको क्या लिखोगे, ई आयोटा थीटा। अब ये 2n पाई आयोटा लोग आर प्लस लोग ई आयोटा थीटा, 2n पाई आयोटा प्लस लोग आर प्लस आयोटा थीटा, 2n पाई आयोटा प्लस लोग आर। आर की वैल्यू क्या है, रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब देखिए लोग रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब है इसकी पावर हाफ है, पावर आगे आ जाती है और ये सेम। इसमें और इसमें आयोटा कॉमन है, 2n पाई प्लस टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो ये कैपिटल, ये आया है कैपिटल लोग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। इसका रियल पार्ट पूछा है तो ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अगर यहीं पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है तो n को ज़ीरो रखेंगे तो स्मॉल लोग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आएगा, 1/2 लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। मर्जी है, चाहे तो अब इस तरह के नंबर को इस तरह से सोल्व कर लेना, चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो। ये लोग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर होता है 1/2 लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। एक दो क्वेश्चन देख लो, इसके दो पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ लोग -5। देखो -5 क्या करना है, नेगेटिव नंबर है, क्या बताया था नेगेटिव नंबर का। -5 को क्या लिखोगे, 5 इंटू -1। पहले छोटे की वैल्यू निकालते हैं, 5 इंटू -1 लिखा आर्टिकल में, -5 को 5 इंटू -1 लिखा, -1 को क्या लिखा था, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसी तरह लिखा था। तो इसको खोलोगे तो लोग 5 प्लस लोग -1, ये सेम -1 को ये लिखा था। आइलर थ्योरम से ये बन गया था लोग 5 प्लस लोग ई आयोटा पाई। लोग 5 प्लस लोग ई एक्स किसके बराबर है, एक्स के। निकाल लिया। हर नेगेटिव नंबर का इसी तरह निकलेगा। अब कैपिटल लोग चाहिए तो वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई आयोटा प्लस इसी का स्मॉल लोग, और जो स्मॉल लोग की वैल्यू आई है वो पुट कर दो। आयोटा वाले एक साथ कर लो, बिना आयोटा वाले एक साथ। अब अगर यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है तो n को ज़ीरो रखते हो तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है और जनरल वैल्यू जो निकली है ये है। तो नेगेटिव नंबर का इस तरह निकलेगा। अब है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 4-3 आयोटा। क्या बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको किसके बराबर रखोगे, आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। प्लस हो तो प्लस रख लो, माइनस हो तो माइनस रख लो, रख दिया। अगला था कि इसको इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आर कोस थीटा 4 और आर साइन थीटा 3। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25। आर की वैल्यू 5। दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा क्या आया 3/4 थीटा क्या आया। ठीक है, अब क्या करना है, इस नंबर को लेके चलते हैं, ये नंबर इसके बराबर लिया है। आइलर थ्योरम से ये टर्म बन गई ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। आर की वैल्यू क्या है, ये है 5। इसका कैपिटल लोग निकालना है तो पहले तो स्मॉल लोग निकालते हैं। स्मॉल लोग इसका निकालने हैं, ये नंबर इसके बराबर है तो इसका लोग 5 प्लस लोग ई माइनस आयोटा थीटा। लोग ई की पावर एक्स के बराबर है तो माइनस आयोटा थीटा। थीटा की वैल्यू रख दी। इसके कैपिटल लोग का मतलब है 2n पाई आयोटा प्लस इसी का छोटा लोग, और इसकी वैल्यू पुट कर दो। रियल पार्ट प्लस आयोटा के साथ जो नंबर है वो एक साथ कर लो। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो चाहे तो यहाँ से निकलती है ये लिख दो, चाहे यहाँ पे n को 0 रख दो। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है और ये इसकी जनरल वैल्यू है। ये कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।